नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आपका एक लीगल स्टेप पुलिस की कार्रवाई से बचा सकता है। अब ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है और ये इंफॉर्मेशन भी मैं जो आपको बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा तो आपको बहुत क्लियरिटी मिलने वाली है। वो एक स्टेप भी आप जान पाएंगे कि कौन सा वो एक स्टेप है जिसको लेने से पुलिस कार्रवाई से बचा जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस कार्रवाई होती कब है। पुलिस कार्रवाई तब होती है जब आपके खिलाफ कोई कंप्लेनेंट खड़ा हो जाता है या आपने खुद कोई गलती की हो और पुलिस ने आपको पकड़ लिया हो, तब जाकर के कोई भी पुलिस कार्रवाई आपके खिलाफ होता है। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पुलिस कार्रवाई में बहुत सारे लोग, इवन 50% लोग ऐसे होते हैं जो निर्दोष होते हैं और किसी न किसी वजह से उनको फंसा दिया जाता है और उनकी गलती का पता नहीं चल पाता। वो निर्दोष साबित होते हैं जब वो सजा काट लेते हैं, वो 2-3 महीने जेल में, 2-3 साल तक जेल में हो जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि इन्होंने कोई गलती ही नहीं की है। कुछ भी ना हो तो हैरेसमेंट करने के लिए एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसी आप देखेंगे कि पड़ोस वाले ने, अगल बगल वाले ने केवल आपको परेशान करने के लिए आपके खिलाफ झूठा एफआईआर लिखवा दिया गया। और बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं, चाहे दहेज का मामला हो, मैट्रिमोनियल इश्यूज हो गया, इस तरह के मामले में, या आप ये बोल दें कि ये पॉक्सो का मामला जो है ये बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। या आप ये भी कह दें कि जो आपके पास में ये इकोनॉमिक थ्रेट होता है, जैसे आपने किसी को ठग लिया या ऐसे हो गया, या ब्लैकमेलिंग के लिए, इस तरह की चीजों में एफआईआर बहुत ज्यादा रजिस्टर्ड कराया जाता है। अगर लव अफेयर्स की बात है तो उसमें जहां था लव अफेयर्स, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया रेप के लिए। तो ऐसे एफआईआर लिखवा दिए जाते हैं और उसके बाद से होता क्या है, जैसे ही एफआईआर लिखवा दिया जाता है उसके बाद से पुलिस की जांच शुरू हो जाती है। और जैसे पुलिस की जांच शुरू हो जाएगी, पुलिस के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो आपको थाने बुला सकती है, आपको इंट्रोगेट कर सकती है, आपको जेल में बंद कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, क्योंकि कंप्लेन होने के बाद से पुलिस को अथॉरिटी मिल जाता है। लेकिन पुलिस को यह ताकत मिलता कैसे? पुलिस को ताकत मिलता है उस कंप्लेन के बदौलत जो पुलिस के पास जाकर के किसी ने लिखवाया है। अगर आप सबसे पहले यही ध्यान में रखें कि चूंकि आमतौर से ऐसे मामले होते हैं जहां दोनों तरफ से गलती होती है और जिसने कंप्लेन करा दिया पहले, उसकी बात पहले सुनी जाती है और वही चीज आगे चलती रहती है। दूसरा ये समझता है कि भाई अगर मान लीजिए मार पिटाई हो गया, या मान लीजिए कोई ब्लैकमेल कर रहा है, मान लीजिए लव अफेयर में है और लव अफेयर में है, लड़की ने जाकर के 376 का मुकदमा लिखवा दिया। अब आप जाएंगे कहने के लिए कि मेरे साथ ब्लैकमेलिंग हो रही थी, कोई रेप हुआ नहीं है, 376 का मामला गलत है, तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं सुनने वाला है? क्योंकि उनको यह लगेगा कि आप अब जांच का सामना करो, आप झूठ बोल रहे हो, काउंटर एफआईआर लिखवाना चाह रहे हो, इसलिए आप ऐसा करना चाह रहे हो। तो आपके लिए लीगल स्टेप क्या है? एक जो फर्स्ट लीगल स्टेप आपको जो लेना चाहिए जिससे आप बचोगे, वो ये है, जैसे ही आपको यह संदेह हो जाए कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन हो सकता है, या जैसे ही संदेह हो जाए कि आपके साथ में कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, ब्लैकमेलिंग करना क्रिमिनल एक्टिविटीज है, या मानहानि करना क्रिमिनल एक्टिविटीज है, किसी भी तरीके से थ्रेट करना क्रिमिनल एक्टिविटीज है, अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि यह आपके साथ कंटिन्यू हो रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज पे हो रहा है या फोन कॉल के माध्यम से हो रहा है या किसी भी तरीके से हो रहा है, तो आपको खामोश नहीं बैठना चाहिए। आपको उस वक्त उस व्यक्ति के खिलाफ एक कंप्लेन जरूर करना चाहिए। अब सवाल यह है कि आप कंप्लेन वो करोगे कैसे? आमतौर से लोग जब पहली बार कंप्लेन कर रहे होते हैं, जब कन्विंस नहीं होते हैं उस बात को लेकर के कि क्या ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि पुलिस के पास भी जाना चाहिए, तो उस समय इस वीडियो को देख करके आप थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाएंगे और कुछ भी 2-4 लाइन लिखा और पुलिस को भेज दिया। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो समझिए कि ये गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप राइटिंग में पुलिस के पास कुछ भेज रहे हैं, वो एक रिकॉर्ड बन गया और उस स्टेटमेंट से मुकर के अगर आप दूसरी बात कह रहे होंगे या ज्यादा बड़ा अपराध बता रहे होंगे, तो पुलिस बोलेगी कि जब आपने कंप्लेन किया था तब आपने क्यों नहीं बताया था। तो इसलिए कंप्लेन करने के वक्त भी बहुत सावधानी से कंप्लेन करना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी अंदेशा हो रहा है कि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन हो सकता है, कोई एफआईआर लिखवाया जा सकता है, कोई लड़की आपके खिलाफ थाने जा सकती है, तो सबसे पहला स्टेप ये लिखें कि प्रॉपरली कंप्लेन किसी एडवोकेट के माध्यम से ड्राफ्ट करवाएं।
और उसको ड्राफ्ट करवा करके फिर एसपी ऑफिस में, थाने में उसको जरूर स्पीड पोस्ट करवा दें या ईमेल पर भिजवा दें। ये दोनों स्टेप इसलिए करना जरूरी है ताकि आप पहले कंप्लेनेंट हो जाएं। अगर आप पहले कंप्लेनेंट हैं क्योंकि आपके साथ घटनाएं घट रही थी और आपने उसके खिलाफ पहले आवाज उठाई, आपने वेट नहीं किया कि सामने वाला करेगा तब मैं रिएक्ट करूंगा, आपने पहले कंप्लेन कर दिया, उसका फायदा यह होगा कि कल को अगर मान लीजिए कि पुलिस दूसरे व्यक्ति की कंप्लेन ले ले, एफआईआर रजिस्टर्ड करा दे, तो आप ये बोल सकते हैं कि आपने पहले ही पुलिस के पास कंप्लेन भेजा हुआ था ईमेल के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, जिसपे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, आंसरेबल नहीं हुई। तो उस वक्त क्या होगा कि पुलिस के ऊपर भी बहुत बर्डन होगा। अब क्या होता है कि उसने एफआईआर लिखवा दिया, दूसरी पार्टी ने आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा दिया और आपने पहले से कंप्लेन कर रखा है, तो आप उस वक्त पुलिस को फोर्स कर सकते हो कि इस कंप्लेन को जो मैंने पहले किया हुआ है उसको एफआईआर में कन्वर्ट करो। और एफआईआर में कन्वर्ट जब पुलिस के पास भी कन्वर्ट करने के रीजंस होंगे, उसको करना पड़ेगा क्योंकि आप पहले से कंप्लेनेंट हो। अगर आप ऐसा कर देते हो तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि दोनों तरफ से एफआईआर हो चुका होगा और उसमें कॉम्प्रोमाइज के चांसेस ज्यादा होंगे। उसमें पुलिस को दोनों को थाने बुलाना पड़ेगा, दोनों को इंट्रोगेट करना पड़ेगा, दोनों के साथ इक्वली एक्शन लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अगर फर्जी मामला आपके खिलाफ लिखवाया जा रहा होगा तो वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों ही तरफ से ये परेशानी है, दोनों ही तरफ से कंप्लेन हो रखा है, दोनों को जेल जाने का डर है। तो ये जो है एक लीगल स्टेप ऐसा है जो है पुलिस कंप्लेंट ड्राफ्टिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तब जब आपके साथ किसी भी तरीके से ब्लैकमेलिंग या कोई भी आपके साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहा है, चाहे वो बड़ा ना हो, छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको इसके लिए स्टेप लेना चाहिए। अब एक और सवाल उठता है कि ये करवाएंगे कहां, कैसे करवाएंगे? तो आपको अगर सलाह लेनी है, इसके लिए बात करनी है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, 8800444555 नंबर है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप बात कर सकते हैं। वेबसाइट भी leadindia.law, उस पर विजिट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं care@leadindia.law पर, और जाकर के आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपको क्रिमिनल कंप्लेंट ड्राफ्ट कराना है, हमारे एक्सपर्ट लॉयर उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और पूरा हेल्प करेंगे उसके ड्राफ्टिंग में। तो उम्मीद है कि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और पुलिस के किसी भी परेशानी से आप बच पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।